हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रस कौन से रस से कौन सा वाद बढ़ता है, कौन से समन होता है। सारी चीजें देख लिए थे हम। अब हम देखने वाले हैं कि द्रव्यों का वर्गीकरण। अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अब ये थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं वैसे, इतना कुछ समझाने को। देन हम सबसे पहले देखें द्रव्य वर्गीकरण। तो इसमें आता है किंचित दोष प्रदूषण, किंचित धातु प्रदूषण, शस्त्र रत्न मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्य उचितम। ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि हमें लर्न करना है। यानी कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले होते हैं। किंचित दोष प्रशमनम, यानी कि कुछ दोष जो होते हैं शांत करना। और किंचित धातु प्रदूषण, कुछ धातुएं द्रव्य धातुएं होती है जो दोष को दूषित करने वाली होती है। और कुछ द्रव्य जो स्वास्थ्य में हितकारी, यानी कि हमारे स्वस्थ व्रत से हम तात्पर्य है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। ठीक है। देन इस प्रकार 3 भेद बताए गए। किंचित दोष प्रदूषण, किंचित धातु प्रदूषण, देन पे आता है स्वस्थ व्रतो मतम किंचित त्रिविधम धर्म उच्यते। 3 वर्गों में इनको बांटा हुआ है। अब आपको देखना, मैंने पहले बताया कि आपको विमर्श पढ़ना है। विमर्श में आपको सारी चीजें पढ़ जाएंगी। जैसे वमन के लिए क्या है, तो वमन के लिए हमें मदन फल श्रेष्ठ होता है। उसके बाद द्रव्य अर्थात वातावरण दोष का रसायनिक सप्त है। ये सारी चीजें आपको अंदर जाके एक बार आप विमर्श देख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो आते हैं उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। तो उत्पत्ति भेद से द्रव्य के 3 प्रकार बताए हुए हैं। पहले जांगम, औद्भिद और पार्थिव, ये 3 प्रकार के होते हैं। तब जांगम आपको पता है क्या है। जांगम आपने पढ़े होंगे। जांगम देश, जंगल, जांगम अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर सकते हो, ऐसे। ओके। साथ ही उपदित, अ, उन्हें जांगम कहते हैं। ये हमें याद रखना। फिर जरायु, अंडज, स्वेदज जो कि उद्भिद, यानी कि पृथ्वी को फोड़कर जो उत्पन्न हुए, पृथ्वी से उत्पन्न हुए, पृथ्वी से फोड़कर उत्पन्न हुए। अब आता है पार्थिव, यानी कि वनस्पति, वानस्पति, ये तो हो गया हमारा उद्भिद। और फिर आते हैं पार्थिव। पार्थिव यानी कि पृथ्वी के विकार। तो हम तो सिंपल बात रखना, हमें ये पदार्थ में भी आपने पढ़ा होगा। वहां पे है जांगम, अवधित और पार्थिव। तो जांगम का मतलब ये है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। इसमें आगे हमारे जरायुज, अंडज और स्वेदज, ये सारे एग्जाम्पल। अवधित यानी कि जो पृथ्वी इसको फोड़ कर निकले हुए। अब पृथ्वी को फोड़ के कौन कौन से निकले? वानस्पति, वानस्पति विरुद्ध औषधि, ये सारी चीजें। और पार्थिव का मतलब कि जो पृथ्वी से निकलते हैं। अवधित मतलब कि कृत्रिम भी एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि पृथ्वी को फोड़ के निकलना, यानी कि हम गेहूं, अनाज, ये भी ये भी अंदर उद्भिद में ही आते हैं। या तो पृथ्वी से हम खनिज हो गए, मिनरल, सोना, चांदी, ये सारी चीजें हमारी उसमें। तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। देन आते हैं जांगम द्रव्य कौन कौन से है। ये वाइवा के क्वेश्चन है। वाइवा में पूछा, मेरे खुद से पूछा गया था वाइवा में, जांगम द्रव्य कौन कौन से है। तो ये हमें याद रखना है। मज्जा, रक्त, मांस, मेल, मज्ज, हड्डी, सिंग, नख, खूर, केश, ये सारी चीजें। इनको समझाने वाला कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब ऑलमोस्ट पार्थिव द्रव्य में हमारा आ गया सोना, मल, सात पांचों लोहा, यानी कि तांबा, वंग, नाग, लोहा, बालू, चूना, मेंसिल, हरताल, मणिया, नमक। अब यहाँ पर आपको आगे वंग और नाग, यानी कि टीन और लेड। ठीक है। इसका चक्रपाणी के मत के अनुसार आपको एक पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम अवधित द्रव्य कौन कौन से। तो वनस्पति, वानस्पति और अवधि, ये तो आपने वैसे भी वहां पे पढ़ा हुआ है। द्रव्यों में द्रव के वर्गीकरण में, कारण करण द्रव्यों में चैतन्य द्रव के अंतर्गत अंतश्चेतन, बाह्य चेतन, अंतश्चेतन, महायोग। अब अवधित द्रव्य फिर हमारे पास आता है। अवधित द्रव्य के बाह्य अंग कौन कौन से है। तो ये है कि छाल, सार, गोंद, नल, ये आप सभी को नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें जो आप सभी को पता होगी। फिर हमारे पास में आती है मोलिनी। ये है वाइवा पॉइंट ऑफ से, और दूसरा है एमसीक्यू से। तो हमें ये पूरा देखो, अगर किसी को याद करना तो श्लोक याद कर लो सीक्वेंस में। पर मैं ज्यादा बोलता हूँ कि सीक्वेंस में चीज को याद करने के लिए हमें श्लोक ही बेटर है। ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टफ है। तो हमें सीधे सीधे हम इसकी केवल टेबल देखेंगे। मूलिनी कितने प्रकार की होती है? तो 16। फलिनी 19। माँ इसमें 4 होते हैं। माँ इसमें 4 कौन कौन से होते हैं? घृत, तेल, वसा, मज्जा। ओके। लवण पे आ गए 5, वो आपने पढ़े हुए हैं। मूत्र 8 प्रकार के होते हैं, वही गधे का, घोड़े का, जो भी उधर पीछे पढ़े अष्टांग में अभी अष्टांग में है। ठीक है। अष्टांग में शायद मेरे को लगता है पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं पढ़ा, हाँ पढ़ा दिया 5 चैप्टर में। 5वें चैप्टर में ही है वो। द्रव द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय में शायद। ठीक है। ओके। देन उसके बाद दूध, 8 दूध आपने पढ़ लिया होगा। स्त्री का, ऊँटनी का, हथनी का। शोधन के वृक्ष 6 होते हैं। 16 प्रकार की मूलिनी, ये कौन कौन सी है आप देख लेना। इनमें से एक दो अपने को याद होनी चाहिए, अगर कोई पूछ ले तो। मूलिनी द्रव्यों का प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ होती है, इनके प्रयोग स्थल। ये ज्यादा डिटेल नहीं है, अभी आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। फिर फलिनी आ गए हमारे कौन कौन सी है।
शंखिनी, अवंतिका, वीडंग, वायुवीडिंग, त्रिशूल। ओके, तो ये आप देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, अब मैं मैक्सिमम चीजें आपको छुड़ाने वाला हूँ। ये सर्पी, तेलम, वसा, मज्जा, स्नेह, दृष्ट, विद, ये सारे आपको चैप्टर नंबर 13 स्नेह में मिल जाएंगे। स्नेह अध्याय में है। चतुर्विध महास्नेह कौन कौन से थे? घृत, तेल, वसा, मज्जा मैंने आपको पहले बता दिया और हमें याद रखना है क्या पीना, कब करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें। 5 प्रकार के हमने देखे थे, लवण, काला, सेंधा, विडंग, उपदीत, ये भी आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 में है ये, अष्टांग के, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको ये रेफरेंस यहाँ पे याद रखना है। देन हम अब आगे चलते हैं। सामान्य नमक के गुण, सामान्यतः नमक के गुण क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ेगा, लेकिन हिंदी आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। जैसे ऐसे क्यों या एल क्यू में आए तो हमें वहाँ पे मेटर चाहिए लिखने के लिए, तो मेटर आप यहाँ से देख लेना। ओके, देन हम चलते हैं सामान्य मूत्रों के गुण। सामान्य मूत्र गुण भी आप वहीं पे पढ़ेंगे, छठे, हाँ छठे चैप्टर में, या फिर मेरे को लगता है 5 में पढ़ लिया होगा, तो देख लेना एक बार, आप नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं समझाने जैसे क्या है। अब मूत्र क्या होना है? गर्म, तीक्ष्ण, अरुक्ष, कटु, लवण रस वाले होते हैं। मूत्र उपटन के लिए कार्य, अब उपटन आपको पता है, लेप में, अस्थापन, बस्ती में, विरेचन कर्मों में, स्वेद कर्मों में, अनाह रोगों में, अग विषाक्तता, ये सब तो आप एक बार देख लीजिएगा। विमर्श है यहाँ पे मूत्रों के पृथक पृथक गुण। अब सारे भेड़ के मूत्र के अलग गुण है, यहाँ पे तिक्त, स्कंद, बकरी के मूत्र अलग है, कसाय, मधुर, पथ्य, गौमूत्र, गाय मूत्र, ये सब वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये पूरा पढ़ना है, तो इसमें अलग अलग है, सिर पर रटने वाली चीजें है। ओके, हाँ, क्योंकि अब आपको पता चल गया गुरुआदि गुण कितने होते हैं, 8 प्रकार के दूध, और वो 8 प्रकार के दूध कौन कौन से थे? ये भेड़ का दूध, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, हथनी, घोड़ी, स्त्री। ये स्त्री का दूध नेत्र के लिए हितकर होता है, याद रखना। मेरे से पूछा गया था ये क्वेश्चन, मेरे को नहीं बनाता, हाँ मेरे से नहीं बनाता ये, मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे कि स्त्री का दूध हम आंखों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, अगर आपसे कुछ ऐसा एमसीक्यू या वाइवा में कुछ पूछे तो याद रखना। ओके, देन हथनी, ऊँटनी, ये सब देख लेना आप। दूध हो गए। दुग्धों के सामान्य गुण कौन कौन से? तो ये मधुर गुण, स्निग्ध, क्या है मधुर गुण, स्निग्ध, वीर्य, शीतल, दुग्ध बढ़ाने वाले, ये सारी चीजें अब पढ़ना विमर्श। फिर कौन से दूध में कितना फैट है, कितनी शर्करा है, कितनी कार्बोहाइड्रेट और कितना विटामिन है, आप देख लेना। 3.3। गो दुग्ध में क्या है क्या नहीं है, सबसे बेस्ट गाय दूध ही होता है। ओके, देन पृथक पृथक दुग्धों के गुण, ये अलग अलग दूध तो कौन से गुण है, 8 प्रकार के दूध के सबके अलग अलग यहाँ पे गुण बताए हुए। तो फास्ट पढ़ा है क्योंकि अब ज्यादा कुछ है नहीं इस पे कुछ, अब बस तुमको समझने वाला कुछ नहीं, बस पढ़ना है ये, बस एक बार तुमको पढ़ के ना बस दिमाग में रखना कि क्या है क्या नहीं है। शोधनार्थ 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं, पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। देखो अब ये मैंने देखे तो नहीं है, अभी देखते हैं, अभी क्योंकि डीजी है सेकंड प्रोप में, तो वहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने अभी देखे नहीं है, सेकंड प्रोप में देखते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे रहते क्या है। ओके, देन उपयुक्त 3 आमायिक प्रयोग, आमायिक प्रयोग में विवेचन के लिए पूतिक, तिलवर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तिलवर, गल, गंड, कुष्ठ, पहले तो ऐसे गलगंडे, दद्रु, गंडू, ये सारी चीजें सुन के ऐसा लगता है कैसे अजीब अजीब बीमारी दे रखी है यहाँ पे, क्या अजीब अजीब नाम दे रखे हैं, तो वो थोड़े ऐसे मतलब अजीब लगते थे, पर अब आदत से पड़ गई ऐसे अजीब चीजें। ठीक है, औषधि और चिकित्सक क्या है क्या नहीं है, तो वनस्पति औषधि की परिचय महत्व, जो वन अजा, बकरियों का, अवी, भेड़ का गो पालन करने वाले, इनके अतिरिक्त से वनवासी माने वनवासी मनुष्य है, लोग, औषधीय नाम, ये सारी चीजें आपको, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ओके, औषधीय नाम भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, ये सब देख लेना है, तो कुछ काम का नहीं इसे, पर एक बार दिमाग में रखना। श्रेष्ठ चिकित्सक के लक्षण, ये जरूर पढ़ना है। जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार, यानी कि कोई हमारे पास पेशेंट आया तो उसको देख ले, उससे पूछे हम कि कहाँ से हो, कौन से एरिया से, आप कैसे है, कौन से देश से, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि वो कौन से एरिया में रहता है, तो वहाँ पे कोई ज्यादा कोयला या फिर डस्ट या फिर कुछ अदर चीजें नहीं हो जिससे कि है, फिर उसको पूरा परीक्षण, उसका बल, रोगी का बल देख लेंगे हम क्या है क्या नहीं, नहीं तो पता चले हम कब बढ़ रहा है, हम उसको अमन कराने जा रहे हैं और 10 उल्टी, 8 से 10 उल्टियाँ होने की रहती है, और वो एकदम थक जाएगा और पेचीदा हो जाएगा, तो हमें पहले ही रोगी की सारी चीजें देख लेना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना है। देन इतना इम्पोर्टेंट है सम्यक प्रयोग का महत्व। अब सम्यक प्रयोग क्या है ये देखिए, तेज विष योग, सम्यक मतलब कि श्रेष्ठ औषधि बन जाए और श्रेष्ठ औषधि होने का तीक्ष्ण विष बन जाती है। ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, इसमें कुछ है नहीं, चिकित्सक का सदा प्रयत्नशील रहे। अब सदा प्रयत्न मतलब कि इसलिए वैद्य बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष होने चाहिए, यानी कि थोड़ा उनमें बुद्धि होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने की कुछ सोचने पड़े। उन्होंने बोला कि मेरा सिर दर्द हो रहा है और जाके ना उसको
अपन एब्डोमेन चेक कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए। इतने तो बुद्धिमान सभी रहते हैं, क्या है क्या नहीं, पर थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज क्या देनी है। देश काल गुण की संप्राप्ति, अधिक प्रयत्नशील, प्रयत्नशील भी होनी चाहिए। अगर प्रयत्नशील नहीं है, रात को पेशेंट आ रहा है और फोन लगा रहा है, तो और कौन उठे, सोए रहे आलसी जैसे, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को प्राण देने वाले वैद्य बन सके। श्रेष्ठ औसत चिकित्सक कौन है? औसत श्रेष्ठ, युक्त श्रेष्ठ है, जिसका प्रयोग करने आरोग्य की प्राप्ति हो सके, यानी कि उसको रोगों से मुक्त कर सके, वही व्यक्ति वेदों में श्रेष्ठ है, जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके। ओके, मतलब कि हम, अगर हमारे पास में कोई पेशेंट आया, उसकी हमने बीमारी दूर कर दी, तो हम श्रेष्ठ है, नहीं तो नहीं। ठीक है। चिकित्सा साफल्य की कसौटी सभी कर्मों के यहाँ पे दिया हुआ है। सभी कर्मों में सिद्ध का प्राप्त होना ही यह उचित करता है कि इस क्रिया का उचित रूप में प्रयोग किया गया। यह वेद्योचित गुणों से युक्त है। यह बात क्रिया की सिद्धि सूचित करती है। देन फिर अध्यात्म विषयों की सूची क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हमारे पास देख लेना एक बार। अब ये पूरा एक लोकल। ओके, तो थैंक यू गाइस, चैप्टर पूर्ण। अब कल से हम नेक्स्ट हम करेंगे कि थोड़े से मेरे पास अलग से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमको कुछ अदर, क्योंकि अभी शायद चल रहे हैं, तो अपन कल से कुछ न्यू ट्राई करेंगे। अभी समिता को मैं यहाँ पे रोकूंगा, समिता का लेक्चर बाद में बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे दूसरे लेक्चर अपलोड करूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को भी सीखने का मिलता है इसलिए। क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो स्किप कर गया, मेरे को पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ता हूँ, जब मेरे को अभी समझ में आ रही है कि हाँ, ये चीज़ें भी थी। लेकिन फिर एकदम दिमाग में क्लिक होता है कि हाँ, ये वाला तो था, लेकिन अपन ने पढ़ा नहीं, और टीचर ने अपन से वहाँ पे पूछा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हमें याद नहीं रहती है, इसलिए बार-बार हमको पढ़ना रहती है, ताकि हम हर बार जब भी पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ सीखेंगे, क्योंकि संहिता है इतनी बड़ी। तो थैंक यू गाइस।